अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ज़मानत और मुचलका। ज़मानत क्या है, कितनी किस्म की होती है, और मुचलका क्या होता है, कितनी किस्म के, कब मुचलका जमा कराया जाता है। ज़मानत दो किस्म की है। एक कहती है ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी, और एक होती है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी। जब भी FIR कट जाती है और यकीनन फिर मुलज़िम को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करना होता है, तो मुलज़िम का इस्तेहक़ाक़ है कि वो ज़मानत करा ले अदालत से, और वो क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी भी ज़मानत करा सकता है, और वो सिर्फ़ सेशन कोर्ट को पावर्स हैं। सेशन कोर्ट में पटिशन दायर की जाती है और अदालत उसको अबूरी ज़मानत देती है, और उसके बाद बाकायदा रिकॉर्ड आता है पुलिस का, फिर बहस होती है, और अगर अदालत समझती है कि क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत दी जाना कानून और करीने इंसाफ है, तो अदालतें, क्योंकि यकीनन कानून का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है बिलावजह, ना किसी को बिलावजह तंग करना है। यकीनन कानून हरकत उसी वक्त आता है जब कोई जुर्म करता है, और अगर किसी के ख़िलाफ़ ये एहसास हो जाए, कराइन बताएं कि मुलज़िम बेगुनाह है, तो अदालतें क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें दे देती हैं। इसी तरह अगर मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया है और उसका इस्तेहक़ाक़ है कि वो अदालत से ज़मानत कराए, उसके लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाती है, रिकॉर्ड आता है, और मुलज़िम के वकला बहस करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, वो सरकमस्टांसेस बयान करते हैं, और अगर अदालत समझती है कि द मैटर इज़ ऑफ फर्दर इंक्वायरी, तो अदालतें ज़मानत दे देती हैं, वरना खारिज कर देती हैं। इसके बाद यानी कि दोनों शक्लों में क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी या बाद अज़ गिरफ़्तारी अगर ज़मानत हो जाए तो फिर मुचलका जमा कराया जाता है। ज़मानतनामा और मुचलका ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ज़मानतनामा का मतलब ये है कि जब अदालत ने ऑर्डर कर दिया, और अदालत जब ज़मानत ले लेती है तो वो मुलज़िम को ऑर्डर करती है कि वो जिस कदर वो अदालत चाहे जिस नौइयत का जुर्म हो, तो उसी के मुताबिक आम तौर पर 50,000, 1 लाख, लेकिन अगर ज़्यादा हीनियस क्राइम हो तो 5 लाख तक भी ज़मानत की ऑर्डर कर देती है अदालत, और ज़्यादा भी कर देती है। तो ये अदालत का अपना इस्तेहक़ाक़ है कि वो क्या समझती है कि कितनी ज़मानत होना मुनासिब है। तो वो मुलज़िम अपना ज़ामिन पेश करता है, और ज़ामिन इस चीज़ का इकरार करता है कि मुलज़िम अदालत में बाकायदगी से हर पेशी पर
पेश होता रहेगा अपने केस में, और वो गैरहाज़िर नहीं होगा, वो भागेगा नहीं, और वो अपनी जायदाद के श्योरिटी देती है कि मेरी जायदाद है, इसकी इतनी वैल्यू है, और मैं मुलज़िम को अपनी ज़मानत देता हूँ कि अगर मुलज़िम पेश नहीं होता या भाग जाता है तो वो उतनी रकम जो अदालत ने मुतय्यन कर रखी होती है ज़मानत के लिए, वो पाबंद होगा कि वो भाग सरकार पेश करेगा। अब वो दोनों शक्लें हैं, यानी कि कबल गिरफ़्तारी में भी यही सूरत हाल है और बाद गिरफ़्तारी में भी यही सूरत हाल है। और वो ये तो होता है ज़मानतनामा। मुचलका क्या है? उसी के साथ ही एक मुलज़िम अपना बयान रकम कराता है, अपना बयान देता है, उसको मुचलका कहते हैं। और वो तहरीरन बयान करता है कि वो हर पेशी पर पेश होता रहेगा अदालत में, वो गैरहाज़िर नहीं होगा, और ये यकीन दहानी के साथ वो अपने आप को इसको मुचलका कहते हैं। वो अपने और वो यकीनन अपने काउंसिल उसकी तस्दीक करता है, और वो जो ज़मानतनामा होता है उसमें बाकायदा प्रॉपर्टी की तफसील होती है, उसके कितनी वैल्यू है, वो कहाँ वाक़े है, और उसकी एक कापी, एक नकल सबूत मलकियत वो पेश करते हैं, और ज़ामिन ख़ुद अदालत के सामने पेश होकर इस चीज़ का इकरार करता है। और ये मुचलके इनके मुख्तलिफ हाँ, बाज़ औक़ात ये तो होते हैं ज़मानत के मुचलके, बाज़ औक़ात उस वक़्त भी मुचलके जमा कराए जाते हैं जैसे ज़मानत बाद सज़ा, यानी कि सज़ा हो गई, जुर्म साबित हो गया, मुजरिम सज़ा काट चुका, अब वो जेल से रहा होता है, तो वो ज़मानतनामा देता है कि वो आइंदा एक अच्छा शहरी बन के रहेगा, कोई जुर्म सरजद नहीं करेगा, तो उसके लिए भी कोई ज़मानती उसको देना पड़ता है, और वो ज़मानतनामा वो ज़ामिन पेश करता है। या इंसदादी कार्रवाइयाँ, जैसे कि एक मैं पहले लेक्चर में कह चुका हूँ कि 107, 108, 109, 110 यानी कि नुक्से अमन जब होता है तो उस वक़्त भी मुचलके जमा कराए जाते हैं। मुलज़िमान अपने आइंदा अदालत में ये तहरीरन बयान देते हैं कि वो पुरअमन रहेंगे और नुक्से अमन में खलल नहीं डालेंगे, अमन में खलल नहीं डालेंगे, नुक्से अमल के मुर्तकिब नहीं होंगे। तो ये भी एक वो है कि वो मुचलके जमा कराता है, ज़मानतनामा देता है। तो ये वो हालात हैं जो ज़ामिन और मुचलके, ज़मानतनामा और मुचलके पेश की जाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी इन मौज़ूआत पर आपके पास हम लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे। अब आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।